गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास का 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीटिंग स्क्वायर पूर्ण वर्ग विधि कैसे होता है क्वेश्चन। कुछ रूल्स हैं इसके करने के। मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। हमेशा आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाना है। मतलब यहाँ जो भी कुछ लिखा होगा एक बनाने के लिए आपको उससे डिवाइड करनी है पूरी इक्वेशन को। दूसरा पॉइंट है आपका एक्स का गुणांक आधा करना है। पहले इसको एक बनाया, ये इधर जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पे जो भी कुछ आ रहा है इसको आधा करना है। आधे का मतलब इसको 2 से भाग करना है। फिर भाग करने के बाद आधे का वर्ग करके देन स्क्वायर द हाफ एड एंड सबट्रैक्ट। जो आधा ये निकल के आया आपका उसका स्क्वायर करना है। उसका स्क्वायर करके वही उसमें जोड़ना है और वही घटाना है। उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 ही फॉर्मूले इसमें बनते हैं, बिल्कुल फिक्स है दोनों फॉर्मूले। ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सबको आते होंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2 फॉर्मूले ही इसमें यूज होंगे बस। दोनों में एक चीज कॉमन है, बी स्क्वायर। मतलब जब मैं यहाँ प्लस और माइनस करूंगा, जो प्लस वाला है वो हमेशा आपको फॉर्मूले में लेना है। मतलब बी की वैल्यू जो बी स्क्वायर होगा वो प्लस वाला ही हमेशा आपको उठाना है, चाहे फॉर्मूला आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बने चाहे बने ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पूछता है कि ये एग्जिट करता है नहीं करता। अगर एग्जिट करता है, अस्तित्व में है, तो पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए वरना मत कीजिए। तो अस्तित्व में होता क्या, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ये होती है आपकी मूलों की प्रकृति। ये क्या होती है? ये डी का मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और हिंदी में कहते हैं इसको विविक्तीकरण। डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको इसके ऊपर काम करना है। बी स्क्वायर आपको कहाँ से मिलेगा? बी होता है एक्स का गुणांक, मतलब एक्स का कोफिशिएंट। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सी क्या होता है आपके पास? कांस्टेंट टर्म, जो होती है अचर राशि। अब इस पे डिपेंड कैसे करता है ये देख रहे हैं, मतलब अस्तित्व में कब होगा और कब नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये 3 पॉइंट्स है आपके। बराबर 0 है तो इस पर आप कहोगे 2 इक्वल रूट्स। मतलब इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है, ये तो आपको पता है। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स निकलेंगे। अगर क्यूबिक है तो 3 निकलेंगे। अगर सिंगल है मतलब लीनियर है तो केवल 1 रूट्स होगा उसका, 1 एक वैल्यू उसकी निकलेगी। ऐसे ही डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर 0 है तो 2 इक्वल रूट्स, मतलब 2 रूट्स जो 2 आपने मूल निकाले हैं वो बराबर होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब है कि वो माइनस में होगा। माइनस में होगा तो नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, रियल नंबर्स पढ़ा रखे हैं आपको, होते क्या है, जितने भी नंबर्स हैं सब रियल होते हैं। अब आंसर नो रियल रूट्स आएगा तो क्या आएगा? मतलब वास्तविक संख्या में से आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा आपका काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आएगा जिसकी फॉर्म होती है प्लस आयोटा बी। ये आपके सिलेबस में है नहीं तो ये आप पढ़ोगे +1 क्लास में। आगे चलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 अगर होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 रूट्स अलग अलग रहेंगे। 2 जो आंसर निकलेंगे वो दोनों अलग अलग रहेंगे। वो किस केसेस में होगा? पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे एक क्वेश्चन अभी मैं बता देता हूँ इसका। नॉर्मल बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के ये आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी होगी 2, बी एक्स, बी की वैल्यू कितनी होगी -7, क्योंकि निशान यहाँ प्लस का होता है। प्लस में 3 क्या हो गया आपका सी। हमें चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -7, तो -7 का क्या करना है स्क्वायर, -4 ए की वैल्यू कितनी है 2 और इंटू में सी की वैल्यू कितनी है 3। मैं ये करूँ 7 का स्क्वायर 49 माइनस
ये हो गया 24 बराबर आया 25। 25 आ रहा है, इन तीनों में से कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है तो अपने क्या लेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब ये अस्तित्व में है और एग्जिट करेगा। इन दो केसेस पे आपका एग्जिट करेगा और इस केस पे आपका एग्जिट नहीं करेगा। अगर b स्क्वायर माइनस 4 इसी लेट करो आपका माइनस का 25 आता है तो आपको आगे क्वेश्चन नहीं करना है, यही लिखना है पीछे कि यह अस्तित्व में नहीं है। क्लियर भाई, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। इन तीनों को पहले चेक करने के बाद आप फिर ये फॉर्मूला लगाओगे और परफेक्ट स्क्वायर विधि से आप इसको कंप्लीट करोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं फिर करें। हाँ भाई, कंप्लीट स्क्वायर का क्वेश्चन ले लेते हैं। कंप्लीट स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0, माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0। कंप्लीट स्क्वायर में है क्या, ये क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग विधि का। इसको करते हैं, कैसे करते हैं, स्टेप याद रखने। पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करना है, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर डिवाइड बाय 2 ऑन 2 साइड्स, दोनों साइड करेंगे। बिकॉज अगर हम 2 से यहाँ डिवाइड करें तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐड करेंगे, ऐड करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज हम अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्या होता है, दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ बन जाएगा भाई 7/2 x प्लस में 3/2 बराबर में 0/2 0। अब आपको क्या करना है, x का जो गुणांक है वो आधा करना है। आधे का मतलब यहाँ नहीं करना है, एक रफली चीज पे 7/2 लिखा हुआ है, इसका आधा करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई मतलब भाग करना था, तो 7/4 हो गया भाई। कितना हो गया, 7/4। इसी का स्क्वायर इसमें जोड़ना है और इसी का स्क्वायर इसी में से घटाना है। कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2x प्लस 3/2 और प्लस 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और बराबर में क्या आता है 0। तो देखते हैं, देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हमेशा रहेगा। प्लस वाला बोला था मैंने कि प्लस वाला आपका ऑलवेज बी स्क्वायर रहेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे पता लगाओगे कौन सा बनता है, जो सिंगल एक्स है इससे पता लगाओगे कि अगर ये माइनस का है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर ये प्लस का है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, प्लस का 2ab और माइनस का 2ab। तो यहाँ अगर माइनस आ रहा है तो माइनस का बनेगा, प्लस आ रहा है तो प्लस का बनेगा। मैं देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन तीनों को मिला के देखो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इन तीनों को मिला के बन गया ये वाला फॉर्मूला। प्लस में बच रहा है आपका 3/2 और माइनस में बच रहा है 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 का स्क्वायर होता है 16, बराबर में हो गया 0। बेटा एक चीज हम भूल गए इस क्वेश्चन में, सबसे पहले पूछेगा आपका अस्तित्व में है या नहीं है। वो मैंने पिछली वहां पे बताया था आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मतलब इसके बाद यहाँ पहले आपको चेक करना है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर आपका था 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू आपकी 2, c की वैल्यू 3, 49 माइनस 24 आया था वो बना था आपका 25। आपको लिखना है 25 ग्रेटर देन 0, अतः यह अस्तित्व में है, अतः यह अस्तित्व में है। उसके बाद लिखना है पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करने पर, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब आगे चल रहे भाई, ये वाले पॉइंट से मुझे 3 पॉइंट मिलते नहीं मिलते ये चेक कर लेते हैं। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर खोलते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2 गुना में a के स्थान पे कितना है x और b के स्थान पे कितना है भाई 7/4, 2 से कितने टाइम्स 2 टाइम्स मतलब 7/2x, 7/2x किसका है माइनस का है, वहां भी किसका है माइनस का है। ये 3 चीज उसके अंदर है ना फॉर्मूले में है, तो मैं उसको इस तरीके से कलेक्ट करके लिख सकता हूँ। आगे चलते हैं,
x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस, इस बराबर में इन दोनों को लेके जा रहा हूँ, ये हो गया आपका प्लस का और ये हो गया आपका माइनस का। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आपका एलसीएम आ चुका है, यहाँ 49 माइनस 24, ये बचता है आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, 25/16। अब स्क्वायर को मैं दूसरी साइड भेजता हूँ तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 25/16, x माइनस 7/4 बराबर 25/16। जब आप रूट खोलोगे ना, प्लस और माइनस लगा के चलना आपको। 25 का रूट 5, 16 का रूट 4, x बराबर प्लस माइनस 5/4 और प्लस माइनस का है यहाँ, इधर आके ये किसका हो गया, प्लस का। तो एक बार ये तो लेना है आपको 5/4, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, और दोनों में ये जोड़ देना है। मतलब यहाँ से पता चल गया था 25 बड़ा है 0 से, तो ये क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब 2 अलग अलग वैल्यू निकलेंगी। जो 2 आपके आंसर आएंगे वो अलग अलग आएंगे। कैसे आएंगे, एक बार मैं इस 5/4 को प्लस का ले रहा हूँ भाई, प्लस का ले लिया, 7/4 है प्लस का, एलसीएम कितना आया 4, और 7 और 5 ऊपर जुड़ जाएगा, कितना हो गया 12, 4 से कितनी टाइम्स 3 टाइम्स, x की वैल्यू आई 3। दूसरी बार मैं इसको ले रहा हूँ माइनस का 5/4, प्लस का कितना है 7/4, एलसीएम कितना आया 4, तो 7 में से 5 गया, कितना बच गया 2, 2 से कितनी बार 2 टाइम्स, तो ये आया 1/2। तो दोनों वैल्यू अलग अलग आई है ना, इसका मतलब ये आपका कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन जैसे मैं यहीं लेके देखूं, 2x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 4, इसको प्लस का 4 कर लेता हूँ, यहाँ x ले लेता हूँ मैं। अब b स्क्वायर माइनस 4, इसी b के स्थान पे कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस में 4, 4 इंटू में a कितना है 2, और गुना में c कितना है 4, 1 माइनस 8 32, ये है आपका माइनस का 31 आ रहा है, मैंने लेट कर लिया माइनस का 31। अब ये है क्या भाई, लेस देन 0 है, कितना है लेस देन 0, तो आप नीचे लिखोगे इट डज नॉट एग्जिट, इट डज नॉट एग्जिट, अतः यह अस्तित्व में नहीं है, अतः यह अस्तित्व में नहीं है। ठीक है भाई, आज 4.3 का केवल आप कंप्लीट स्क्वायर करोगे, उसके बाद की एक्सरसाइज हम कल की वीडियो में आपको देंगे।